हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरेशन टू जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमें पता चलता है कि यू के चाचा ने सबको धोखा दिया है। जब जाओ की आंटी ने सबसे लड़ाई की थी और सब बिक पड़ गए थे, तब जिन सिंह ने देखा कि तेनजिन की सांसें अभी भी चल रही है, तो तेनजिन ने उसे लालच दिया कि वो उसे बचाएगा तो वो उसे एक पावरफुल मार्शल आर्ट सिखाएगा। जिन शिन ने अपने फ्यूचर के लिए उसे बचा लिया। वहाँ खड़ा एक आदमी जब ये सच बताता है तो उसके साथ वाली लेडी उसे चाकू मार देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ सलाइवा में हिस्सा चाहती थी और वो फालतू बकवास करके डील खराब कर रहा था। अब जिनशिंग, वो लेडी और तेनजिन तीनों मिलकर जाओ को घेर लेते हैं और सलाइवा मांगते हैं। जाओ वहाँ से भागकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है। जब तीनों उस पर हमला करने वाले होते हैं, तब शिंगयान वहाँ उसे बचाने पहुँच जाता है। शिंगयान बताता है कि वो उस सांप से कैसे बचा। लड़ाई के वक्त उसकी बॉडी की हीट बढ़ गई थी जो सांप को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने शिंगयान को छोड़ दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवसेन वहाँ जिंदा वापस आता है। जाओ हैरान रह जाती है क्योंकि उसने शिवसेन को मरते देखा था। तब पता चलता है कि शिवसेन एक शेप शिफ्टर है। उसने किसी और को पैसे देकर अपना रूप दिया था और खुद रात को ही वहाँ से भाग गया था। जिसे शिवसेन की डेड बॉडी सबने देखी थी, वो दरअसल एक बूढ़े आदमी की थी जिसका चेहरा शिवसेन ने बदल दिया था। शिवसेन सबके सामने खड़ा होकर बताता है कि वो इन तीनों से बदला लेना चाहता है क्योंकि 15 साल पहले ये चारों इसी जगह सलाइवा ढूंढने आए थे और एक भयानक बर्फ के तूफान में फंस गए थे। तब शिवसेन की फैमिली ने ही इन चारों की जान बचाई और अपने घर ले गए, लेकिन इन लोगों ने बिना किसी एहसास के सिर्फ अपनी राह से कांटा हटाने के लिए शिवसेन की पूरी फैमिली को मार डाला। शिवसेन तब छोटा था और छिप कर बच गया। शिवसेन ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे बचाया और उनके जाने के बाद वो यहाँ वापस आया। उसे अपनी फैमिली की एक बांसुरी मिली जिसे बजाकर उसने उस सांप को अपना दोस्त बना लिया। शिवसेन ने एक दर्दनाक बात बताई कि जब उन्होंने उसकी प्रेग्नेंट आंटी को मारा था, तब वो सलाइवा उन्हीं के बेड के नीचे था। अगर वो लोग कत्ल न करते तो उन्हें वो सलाइवा आराम से मिल जाता क्योंकि उसके पेरेंट्स के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। शिवसेन ने जिनसिंग को ताना मारा कि उसने अपने बेटे को भी इसी लालच में भेजा था और वो तूफान में मर गया। फिर शिवसेन ने उन पर एक खास सिरप फेंक दिया जिसकी स्मेल से वो सांप पागल हो जाता है। सबसे पहले जिनसिंग मर गया। तेनजिन पर जब हमला हुआ और उसका आधा शरीर अलग हो गया, फिर उस लेडी को भी सांप ने खत्म कर दिया। चिंगयान ने तेनजिन से पूछा कि क्या उसे वो पावरफुल मार्शल आर्ट पूरी तरह पता है। तेनजिन ने कुछ इशारा किया। इसी बीच एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आने लगता है। जाओ, चिंगयान और शिवसेन वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जब चिंगयान की आंखें खुलती है तो वो एक हर्बल बाथ में होता है। पास ही जाओ बेहोश पड़ी होती है। चिंगयान चेक करता है और चैन की सांस लेता है कि वो जिंदा है। जाओ जब होश में आती है तो शिवसेन के बारे में पूछती है। चिंगयान थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, क्या होश में आते ही पहले उसी का पूछना जरूरी है? मैं तुम्हें बचाने के लिए भागा, क्या मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? जाओ मजाक में कहती है, मेरे पास थैंक्स देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी बॉडी है। चिंगयान भी मजे लेते हुए उसके करीब आता है, लेकिन जैसे ही वो किस करने वाला होता है, बाहर से आहट आती है और जाओ शर्मा कर पीछे हट जाती है। बाहर आने पर वो उस होटल वाली लेडी और एक और आदमी से मिलती है। वो बताती है कि उन्होंने ही इन दोनों को हर्बल बाथ में रखा था ताकि उनके जख्म भर जाए। जाओ कब देखकर पहचान जाती है कि ये उसके गांव की कला है। तब वो लेडी एक पेंटिंग दिखाती और बताती है कि पेंटिंग वाला आदमी जाओ के दादा का दोस्त था। वो लेडी बताती है कि उनके एंसेस्टर ने हमेशा बीस्ट की मदद की थी। जब दुनिया उन्हें शैतान समझकर मार रही थी, तब उनके एंसेस्टर ने बीस्ट को लेकर ऐसी जगह आ गए जहां इंसान कम रहते हैं। जाओ फिर से सलाइवा के बारे में
पूछती है। वो लेडी बताती है कि जाओ की आंटी भी एक बार एक मास्क पहने हुए आदमी के साथ सलाइवा की तलाश में आई थी। उस वक्त एक स्केल बीस्ट था, लेकिन वो मरने की हालत में था और जाओ की आंटी वो सलाइवा नहीं निकाल पाई थी। जाओ और चिंगयान बाहर जाकर सुसेन से मिलते हैं। जाओ बड़े प्यार से सुसेन को थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर चिंगयान फिर से गुस्से में उसे घूरता है। सुसेन बताता है कि एक बीस्ट का एक बचा हुआ है, लेकिन वो बहुत सालों से बाहर नहीं आ रहा है। चिंगयान कहता है कि क्योंकि जाओ की फैमिली ने हमेशा इनकी रक्षा की है, इसलिए इस अंडे का कनेक्शन जाओ के ब्लड से होगा। जाओ डरती है, लेकिन चिंगयान उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है। जैसे ही जाओ के खून की बूंदें उस अंडे पर गिरती है, अंडे से एक बहुत ही प्यारा छोटा बीस्ट बाहर निकलता है। जाओ इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे ढेर सारा खाना देती है और मस्ती में उससे थोड़ा सा सलाइवा मांगने लगती है। वो आदमी एक खास झूला लेकर आता है। जैसे ही वो बीस्ट उसमें सोता है, उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है, जिससे चिंगयान फटाफट कलेक्ट कर लेता है। सलाइवा का टेस्ट करने के लिए सुसेन चिंगयान का रूप बदलकर उस होटल वाली लेडी जैसा बना देता है। चिंगयान चिढ़ जाता है कि उसे लड़की क्यों बनाया। सुसेन बताता है कि अगर तुम ये सलाइवा पी जाओगे तो सिर्फ 2 घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो जाओगे। अब सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो जाओ कहती है कि उन्हें अब अलग होना होगा। चिंगयान उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम किसी एक पसंदीदा इंसान के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? जाओ मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार को धोखा नहीं देगी। जब वो चिंगयान से वही सवाल पूछती है तो चिंगयान कहता है कि वो सब कुछ त्याग सकता है। जाओ हैरान होती है कि इतने बड़े खानदान का वारिस सब कुछ कैसे छोड़ सकता है, पर चिंगयान कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो उसे सिर्फ एक अमीर वारिस समझती है। अचानक एक ईगल उस छोटे बीस्ट पर हमला करने आता है, पर जाओ उसे बचा लेती है। सुसेन वहां आता है और कहता है कि अब उसकी लाइफ का एक ही मकसद है, इस छोटे बीस्ट को पालना और बड़ा करना। वो बाहर की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। वो जाओ और चिंगयान को शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से वो अपना बदला ले पाया और उसे एक सुकून भरी जिंदगी मिली। जाओ और चिंगयान एक बड़े पंछी पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।